प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा में पढ़ेंगे पाठ 7 उद्बोधन गीत। उद्बोधन माने जगाना, जागना, चेतना। बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ें। एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। बच्चों, एक बार एक किसी टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड पे एक पिक्चर बनाई। उस पिक्चर में एक आदमी है, उसका सिर बालों से ढका हुआ है, पीछे का जो सिर है वो गंजा है, उसके जो जूते हैं, पैर हैं, उनमें पंख लगे हुए हैं। और बच्चों, उस टीचर ने बच्चों से पूछा कि बेटा ये बताओ, ये किसका पिक्चर है? तो कोई भी उसका गैस नहीं लगा पाया। तो बच्चों, उस टीचर ने खुद ही उत्तर दिया कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पिक्चर है ये अवसर की पिक्चर है, अपॉर्चुनिटी की पिक्चर है। अवसर जब आता है तो वो चेहरा ढक के आता है। जो उसको पकड़ लेता है वो पंख लगा के उड़ जाता है, और जो उस अवसर को पहचान नहीं पाता और जब वो जाने लगता है और तब उसको पहचान पाता और पकड़ने का भी प्रयास करता है, तो उसका सिर पीछे से गंजा है, सिर के पीछे बाल नहीं है। तो जब ये व्यक्ति जाने लगता है तो वो कोई व्यक्ति उसको पकड़ना भी चाहता है तो पकड़ में नहीं आता, हाथ से फिसल जाता है। बच्चों, विद्यार्थी जीवन भी एक अवसर है। ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जैसे एक आप देखेंगे, एक वृक्ष को लगाना, एक पेड़ को लगाना, एक प्लांट को लगाना है, तो उसमें समय से पानी भी देना है, समय से उसमें खाद भी डालना है, समय से उसकी खुदाई भी करनी है ताकि उसमें नीचे तक ऑक्सीजन जाए, और सही प्रकार से उसकी देखभाल भी करनी है, कटाई छटाई भी करनी है ताकि वो सही प्रकार से ग्रो करे। बच्चों, विद्यार्थी जीवन आपको ग्रो करने का समय, उन्नति करने का समय है। और आप इसीलिए देखिएगा, माता पिता के ऊपर तो दुनिया भर की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन विद्यार्थी के ऊपर केवल एक जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी पढ़ाई करे, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखे, शरीर अपना अच्छा रखे, और कोई जिम्मेदारी नहीं आपकी। ये समय है बच्चों जगने का, अपने कार्यों को करने का। अगर आप वेद पाठ पढ़ते हैं, अगर आप हमारी डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप सबको एक संकल्प लेना है, अपने आप से आपको एक प्रॉमिस करना है कि हम सब कार्य अपने समय से करेंगे। आपको मैंने पिछले पाठ में पढ़ाया था प्रातः उठने के क्या लाभ है। उसका भाव यही था कि अगर प्रातः काल आप समय से उठेंगे तो दिन भर के सारे कार्य समय से हो जाएंगे। अब बच्चों, जागना क्या है? ये अवसर कैसे मिला आपको? ये अवसर इसलिए मिला बच्चों कि जो पढ़ाई आप इस समय कर लेंगे वो पढ़ाई आपके पूर्ण जीवन काम आएगी। जो इस समय एटीट्यूड आप बना लेंगे बड़ों को रिस्पेक्ट करने का, जो इस समय आप अपना जीवन का नेचर बना लेंगे प्यार से रहने का, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करने का, ये पूर्ण जीवन आपके पास रहेगा। ये आपको जागना है। अगर आपको लगता है अपना कार्य आप समय से नहीं करते हैं, तो समय से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप समय से कार्य करते हैं तो उसके अंदर और परफेक्शन लाइए। कहने का भाव क्या है? नित्य नूतन जीवन में सुधार कीजिए। और यही पंक्तियां क्या है इसमें? पाठ 7 आप निकालेंगे।
उठ जागे मुसाफिरे, भोर भई अब रहने कहाँ, जो सोवत है, जो जागत है, सो पावत है, जो सोवत है, सो खोवत है। क्या कह रहे हैं? उठ जाग मुसाफिर, हे यात्री, हम सब क्या है? यात्री हैं। हमारी यात्रा चल रही है कंटिन्यू। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हे मुसाफिर, हे यात्री, जागो। भोर भई, भोर माने सवेरा हो गया। भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है। रैन मतलब रात्रि, रात्रि में सोया जाता है, अब थोड़ी सोना है। जो जागते है सो पावत है, जो सोवते है सो खोवते है। जो जागता है वही पाता है, और जो सोता है वो खोता है। कहने का भाव क्या है बच्चों? आपने प्रातः उठने के लाभ में पढ़ा था कि प्रातः काल जो समय से उठता है, उषा देवी उन्हीं को 4 वस्तुएं देती है, विद्या, बुद्धि, धन, बल। और जो उस समय सोता रहता है, फिर वो सोता ही रहता है, वो खोता ही रहता है, वो जीवन में कुछ ना कुछ भूल करता ही रहेगा। इसलिए कहा गया कि प्रातः काल जब हो जाए तो कहा जा रहा है, उठो मेरे लाल, उठ जाओ, ये सोने का समय नहीं है। और जब सोने का समय रात थी, अब रैन कहां, जो सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागते है, तू सोवते है। क्या कह रहे हैं? उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठो मेरे भाई, नींद से आंखें खोलो। ओ गाफिल, गाफिल कहते हैं किसी गफलत में रहने वाला, किसी गलत फहमी में ना रहे हम, हमारे को प्रभु से ध्यान लगाना है। यह प्रीत करण की रीत नहीं। हमें अगर किसी से दोस्ती करनी है तो हमें उसके जैसा ही होना पड़ेगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है, तू सोवत है। परमात्मा तो जगा हुआ है और हम सो रहे हैं। भला कैसे हमारी दोस्ती हो सकती है ईश्वर से? जब कोई सोया रहे, दूसरा जगा रहे। जब दोनों जगेंगे तभी आपकी दोस्ती हो पाएगी। जब आप मिलकर के परिश्रम करेंगे, प्रभु के सामीप्य में जाकर के अपना कार्य करते रहेंगे, तो बच्चों उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से आपको सफलता भी मिलेगी। इसलिए अगली चीज क्या आती है? नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहां। क्या कह रहे? नादान मतलब नासमझ, भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहां। जो हमने पाप किए, तो अगर पाप किया तो फिर उन पाप को करने के बाद चैन थोड़ी होता है। जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत। जीवन में बच्चों हमारे अगर कोई दुख है तो ये हमारा अपना कर्म है, और कोई सुख है तो ये ईश्वर की कृपा है। ये इस लाइन का भाव समझ सकते हैं कि वास्तव में जब हम जीवन में कुछ हमें कष्ट मिले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें कहना चाहिए, प्रभु कोई बात नहीं है, मैंने अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई गलती करी है तो अब उसको ठीक करने का वक्त आ गया है। विद्यार्थी जीवन भी ठीक करने का नाम है बच्चों। इसलिए आप देखिएगा, एक एज तक आपकी केवल पेंसिल से लिखवाते हैं ताकि आप उसको इरेज कर सके। एक समय के बाद आपको पेन पकड़ा देते हैं ताकि अब आपकी लिखाई भी अच्छी हो और गलतियां भी आप कम करें। ठीक इसी प्रकार से पढ़ाई के द्वारा जीवन में आपके निपुणता आए, आपके जीवन में परफेक्शन आए, आपका मन अच्छा हो, आपका मस्तिष्क अच्छा हो। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। क्या बच्चों?
जो कल करना सो आज कर ले। जो हमें कल करना है हम क्या बोलते हैं, अरे क्या है पढ़ लेंगे फिर, नहीं, जो कल पढ़ाई करनी उसको हमें आज करना है, और जो आज करना है सो अब करना है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। अंतिम पंक्ति है कि जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या हुआ। बच्चों बहुत प्यारी सी स्टोरी है, छोटी सी, कि एक बार एक किसान ने फसल लगाई, आलसी था, उसके बच्चे भी आलसी थे, फसल तो अच्छी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, देखने क्या जाता है कि फसल तो अब कटने को आ गई, सब लोग अपनी फसलें काट रहे हैं, ये अपनी फसल नहीं काट पा रहा है क्योंकि समय से उठता नहीं, समय से मजदूरों को ढूंढने नहीं जाता, तो मजदूर होते हैं जो दूसरे के यहां चले जाते हैं। अब वो और उसके बच्चे इतना समय लगा देते हैं मजदूरों को ढूंढते हुए कि जिस दिन वो फिर खेत में पहुंचते हैं तब तक सारे पंछी यानी जो पक्षी होते हैं वो उसके जो खेत में फसल लगी होती सब दाने चुग करके ले जाते हैं। फिर वो शीश पकड़ करके रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर डाला, पूरे साल की मेहनत मेरी बेकार हो गई। कहने का भाव क्या है बच्चों, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, यानी अवसर को हाथ से न जाने दें, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या हुवत है। ये इस पाठ का भाव है। एक बड़ी प्यारी सी मैं आपको छोटी सी एक कविता है लेकिन बहुत अच्छी है, ये सुना देता हूं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। भाई सूरज, जरा ध्यान सुनना, बड़ी प्यारी कविता है। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, सुबह सूरज निकला है उसको कह रहे हैं जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, पवन मतलब बच्चों वायु, जरा इस आदमी को हिलाओ, ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो बेवक्त जगेगा ये, तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। देखो कई बार क्या होता है, जब हम सोते रहते हैं, स्कूल में काम टाइम से नहीं करते हैं, फिर देखते हैं एग्जाम आ गया, फिर काम करना शुरू करते हैं, तो उस काम में घबराहट होती है करने में, करते तो हैं। तो वही चीज कह रहे हैं, वक्त पर जगाओ नहीं तो बेवक्त जागेगा। देखना जरा बड़ी गजब पंक्ति है, नहीं तो बेवक्त जागेगा ये, तो जो आगे निकल गए हैं, जो आपसे काम में आगे निकल गए, उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। घबराना के भागना अलग है, घबराना और भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग, क्षिप्र मतलब तेज गति अलग है, क्षिप्र तो वह है, तेज क्या है, जो सही क्षण में सजग है, जो हर वक्त कॉन्शियस है उसको कब क्या काम करना है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। कहने का भाव क्या है बच्चों, ये पाठ आपको जगा रहा है, आपको सजग कर रहा है कि समय से अपना काम करना सीखो। और बच्चों समय से जो काम करता है उसके सब काम समय से होते हैं, उसका कोई काम कभी पीछे नहीं होता है। तो ये इस पाठ का भाव था। अब आपको करना क्या है, आइए मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखा दूं। इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। इस गीत में जागने के लिए इसलिए कहा जा रहा है
कि हे मनुष्य, उठो, जागो, आलस्य त्याग कर अपने निर्धारित सत्य लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है बेटा। अब आपको मैं दूसरा लिखवाता हूं। दूसरा, ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है? ईश्वर से प्रीत करने की हम ईश्वर का ध्यान करें, बुराइयों से बचें, और अपने कर्तव्य का पालन करें। इसके बाद लिखेंगे बेटे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। जब चिड़ियों ने जो खेत लिया, फिर पछताए, क्या होवत है, इसका भाव ऊपर लिखता हूं अब मैं। यह है कि हमें अपने सब कार्य समय पर करने चाहिए। अगर समय निकलने के बाद कोई कार्य करते हैं तो उसका
कोई लाभ नहीं है। ये आपके बेटे हो गए। आपको कॉपी में ये करना है कि इस पाठ 7 की ये कविता याद करनी है और ये तीनों क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर के रूप में करना है। धन्यवाद।